नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज से लौटे, हज से लौटने के बाद गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, गदीर खुम के मकाम पर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान फरमाई और उसके बाद फरमाया, ए लोगों सुनो, मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान हूं, पर नाराज तो नहीं हो जाएंगे भाई मेरे? देखो ये ना कितने बड़े अफसोस की बात है, आप हदीस के आखिरी हिस्से को सुना रहे हो, पूरी हदीस सुना रहे, लेकिन दूसरों के लिए आप ढकोसला क्या दे रहे हो। ये देखो, ये आयत तत्हीर को सही मुस्लिम से पढ़ के नहीं सुनाएंगे ओ भाई मेरे, ये हम सही मुस्लिम से भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज ऐसी पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह बिल्कुल मसला बिल्कुल वाज़े हो चुका होगा, बिल्कुल वाज़े। अहले बैत का भी जिक्र आएगा, सबका जिक्र आएगा, सबकी फजीलत भी साबित होगी और पता लगेगा कि राफजी कौन है, ढकोसले किसने दिए। सुनो, तवज्जो तलब बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला मेरे पास आएगा, मैं उसको लब्बैक कहूंगा, यानी इंतकाल होगा, यानी और भाई मेरा इंतकाल होगा, और वो भी हमें नहीं मानना इस हदीस में से, वो भी हमें हदीस में से नहीं मानना। खैर वालक मौजूद, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इनमें से पहली अल्लाह की किताब है, इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, जिसमें हिदायत और नूर है। और मेरे भाई तवज्जो से सुनो यार बात को, मैं लुक़्मे देता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए लुक़्मे देता हुआ जा रहा हूँ कि वो हमें जो ढकोसले देते हैं ना पब्लिक को, ये सुनाते नहीं है। तुम सुनाते हो, वो कैसे सुनाते हो वो भी ज़रा सुन लो। गौरतलब बात है कि पब्लिक के ऊपर जो है वो हिप्नोटाइज कर दिया, उनको फेंकी रस्सियाँ दिखाए सांप है। और भाई समझो, एक पूरी हदीस तुम्हारे एक एक करके हर अकीदे के खिलाफ आती है। सुनो जरा बात को, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत और नूर है। समझो, और यार लोगों ने दो तबके पैदा करे, एक कहता है अल्लाह की किताब में रद्दो बदल हो गया, दूसरा तबका कहता है नहीं हम ये तो नहीं कहते कि रद्दो बदल हुआ, हम ये कहते हैं मवाफिक तंजील नहीं है, दूसरे लफ्जों में यह हिदायत के लायक नहीं है। एक और भी गुरोह जो कहते हैं 12वें के पास है गार में, और हदीस में क्या अल्फाज हैं, हदीस में क्या अल्फाज हैं, मैं तुम में अल्लाह की किताब छोड़कर जा रहा हूं जिसमें हिदायत और नूर है। मेरी बात आप समझो, अगर उस किताब में रद्दोबदल हो जाता, अगर वो किताब हाथों में ही ना रहती, अगर वो किताब किसी गार में पहुंच जाती और कुर्बे क़यामत निकल कर आती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई बात इरशाद फरमाते, साहिब वही थे आप, फमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो हम इसकी तरफ बदर या वही नाजिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं वो अल्लाह का फरमान है। और भाई मेरे तवज्जो सुने बात को, अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं मैं तुम्हें ये किताब छोड़कर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह की बात साबित होती है, हमने इस किताब को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, जब भी तो इसमें हिदायत और नूर रहा। और आगे सुनो, फरमाया अल्लाह की किताब पर अमल करो, उसको मजबूती से थाम लो, अल्लाह की किताब पर अमल करो, उसको मजबूती से थाम लो। समझो जरा बात को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़िक़्ह हनफ़ी फ़िक़्ह जाफरी की पैरवी का नहीं कहा था, रस्सियां हैं भाई मेरे, सांप नहीं है, रस्सियां हैं। वही दिखाओ जो लिखा है, वही बताओ, तुम्हारा अमल और भाई तुम्हारा कौल और तुम्हारा अमल इसके मुताबिक। लगी किताब छोड़ के गए थे, तुमने फ़िक़्ह जाफरी क्यों नहीं भाई मेरे? गौर तलब नुक्ता है या नहीं? फरमाया इस पे अमल करो, इसको मजबूती से थाम लो। फिर आपने किताबुल्लाह पर मजीद उभारा और उसकी तरगीब दी। फिर फरमाया कि मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, मेरे अहले बैत, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को, मेरे अहले बैत को लेकर अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह को याद दिलाता हूँ का मतलब क्या है कि उनको हुकूक हमेशा याद रखना, अल्लाह से, मेरे अहले बैत को लेकर अल्लाह से डरते रहना। और भाई तवज्जो सुने, 3 मरतबा आपने फरमाया मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ। 3 मरतबा दोहरा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है कि मेरे अहले बैत के हुकूक के मामले में अल्लाह से
बीवियां, ओ भाई मेरे, बीवियां, बेटियां, बेटियां, बेटे, भाई मेरे, दामाद, दामाद, ठीक है, नवासे नवासियां, पोते पोतियां। अभी वो तो जिक्र आएगा ना, थे ना थे उसकी बहस नहीं। सुनो जरा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। बीवियां, बेटियां, बेटे, भाई, नवासे नवासियां, पोते पोतियां, चचा, फूफियां, चचों के सारे चचाओं के बेटे बेटियां, सारी फूफियों के बेटे बेटियां, इनकी औलादों को माफ करते हैं। यानी तुम्हें, हमें, हमने माफ किया, माफ, इनकी औलादों को छोड़ो। बकिया बाकी है, बकिया का जो नाम लिया बाकी है। अब अपने जहनों को हाजिर करो, जोर डालो अब तक की अपनी जहन पे, जितनी अल्लाह ने अब तक तुम्हें उम्र दी है। मुझे बताओ, चचा का जिक्र कब सुना है? चचाओं का जिक्र कब सुना है? फूफियों का जिक्र कब सुना है? चचाओं की औलादों का, फूफियों की औलादों का, दामादों का, सारी बेटियों का, सारी बेटियों की औलादों का, बेटों का। ओ यार अल्लाह के बंदो, समझो जरा बात को। इसका मतलब क्या है? ये ढकोसला देना पब्लिक को, अहले बैत के हक, अहले बैत को याद करना, अहले बैत को। और भाई तुमने अहले बैत को याद क्या किया है? देखो धोखा देते हो पब्लिक को, ड्रामेबाजी। दूसरों को ये बात कहना, ये अहले बैत को मानते नहीं है, अहले बैत का जिक्र नहीं करते। ओ भाई समझो जरा इस बात को। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमारी कमी बेशियों को माफ करे। हम बड़े फंसे हुए लोग, बहुत फंसे हुए लोग। हमें इस बात का एतराफ़ है, हम अपने बुजुर्गों का जिक्र करने में पीछे हैं। वो साहबा हों, वह अहले बैत हों, वह ताबईन हो, वह तबा ताबईन हो। हम अपने हीरोज़ का जिक्र करने में पीछे हैं। हमें फंसा दिया गया, हमें अकायद, मसाइल, सियासियात, माशियात, माशरत, खानगी उमूर, निकाह, ब्याह, तलाक, मैयत, इन चीज़ों में फंसा दिया गया। मसला सारा यह है, इज्तिमाई तौर पर पूरा दीन बयान करने वाले मर गए। जो अगर किसी को वक्त मिल जाता, सबकी तरबियत हो जाती, वक्त मिल जाता, तो हम में से कई लोग फारिग होकर क्या बयान करते? तारीख के अलावा कुछ बचता बयान करने को? और आखिर में इस बात के आखिर में जरा सुनना, और जरा सुनना बात को। और छोड़ो यार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहें अहले बैत, तो सुनो जरा बात को। उनमें सबसे पहले खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है क्या? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अहले बैत, तो उनमें सबसे पहले आप। और जब सबसे पहले आप, तो मुझे वो आदमी बताओ जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बताया। 10 दिन, 40 दिन, महीना, 12 रबीउल अव्वल, एक दिन, मुझे वो आदमी बताएं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। ओ भाई मेरे सुनो, मसाइब व आलाम, अल्लाह की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को जो मसाइब व आलाम व आजमाइशें देकर आजमाया, उन सब का मजमुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ऊपर डाला है। मसाइब का रोना है, मसाइब बताने। अरे नबी का मसाइब किस दिन बताओगे? बताओ। ये ढकोसला है कि फलां उसका जिक्र नहीं करता, फलां उसका जिक्र नहीं करता। बताओ तुम में हम सब मिलकर नबी का कितना जिक्र कर रहे हैं? बताओ। जो बकिया का जिक्र करने पाएंगे? हम पर मनुष्यत तारी है, और ये मनुष्यत तारी इस बुनियाद पर है, ना हमने अल्लाह की तौहीद को बयान करा, ना नबी की सुन्नत को बयान करा। ये तो सबसे बड़ा मसला है, रोना सबसे बड़ा। ये बकिया चीजें हम कैसे बयान करेंगे, कहां से बयान करेंगे? सुनो जरा बात को। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लो, आ गया है। और सुनो, कहा मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म करता हूँ। मेरे भाई समझो ज़रा इस बात को, अल्लाह से डरने का हुक्म करता हूँ। तो एक गिरोह पैदा हुआ जिसने अज़वाज को गालियाँ दी, उनको लानत मलामत की, उन्हें काफिर कहा, फासिक कहा। एक गिरोह पैदा हुआ, उसने औलादों का, सगी औलाद होने का इनकार कर दिया कि चारों बेटियां ही नहीं थी, सिर्फ फातिमा बेटी थी, बाकी तो सब लेपालक हैं।
तो वो है ही नहीं, उनसे ताल्लुक ही नहीं, वो औलादों का इनकार। एक पैदा हुआ दमादों का, दमादों के पीछे लग गया। उस्मान तो भाई मेरे अबुल आस बिन रबी का तो नाम भी नहीं सुना होगा, पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस बिन रबी, नाम भी सुना था पहले कभी? इल्ला माशाअल्लाह। अली का मकाम अपनी जगह, अली के मकाम तक पहुंचना सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन समझो जरा बात, अली का मकाम सबको समझ आ गया ना? अबुल आस बिन रबी का कौन समझाएगा? उस्मान का कौन समझाएगा? नहीं, खत्म। और भाई समझो, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूं। सुनो जरा बात को, हसन का बताया, हुसैन का बताया, अहले बैत के हुकूक याद रखने थे, उमामा का बताया। उमामा के भाई अली बिन अबिल आस का बताया? बताया? अली भी दो दो हैं अहले बैत के अंदर, एक अली का जिक्र, दूसरे अली का जिक्र जिक्रों में ही नहीं है। अब करो, अब बोलो, ये बात बोलो, ये ढकोसला मारो, अहले बैत का जिक्र नहीं करते। चोचो अपने गिरेबान में झांको। और कितने अहले बैत बता दिए तुमने? उमामा का जिक्र है, उम्मे कुलसुम का जिक्र है, फातिमा की बेटी उम्मे कुलसुम का जिक्र है, फातिमा की बेटी ज़ैनब का जिक्र है ना करबला में। फातिमा की बेटी, तो फातिमा की बेटी उम्मे कुलसुम भी तो है ज़ैनब की बहन। जिक्रों में जिक्र है कहीं? नहीं। हसन हुसैन का जिक्र है, मोहसिन का जिक्र है, जिक्रों में कहीं जिक्र है? नहीं। ये तो ट्रेलर दिया मैंने आपको, आज वक्त ही नहीं बचेगा। हम इंशाल्लाह इसी दर्स का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे पीर वाले दिन, उसमें इंशाल्लाह इन सब की तफसील आएगी।